राम राम सा। सर्दियों में लाडू खाओ तो शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया रहे। स्पेशली गोंद का लाडू जो हड्डियाँ के लिए तो बहुत मजबूत करे, हड्डियाँ ना हड्डियाँ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रिया करे। तो आज मैं आपके साथ गोंद का लड्डू की रेसिपी शेयर करूँ, पर एक अंदर सिर्फ आप गोंद को डाला, एक अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डाला है तो लड्डू बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाए। तो चलो रेसिपी देख लिया। तो एक के लिए मैं अटे पम्पकिन सीड्स लिया हूँ, साथ ही मैं अखरोट ले लिया, सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, साथ ही में गोंद है वो है कोकोनट को बुरा दो, और साथ में बादाम आपा इतना सारा ड्राई फ्रूट्स में डाला। अब एक एक करके सारी चीज़ें ना फ्राई करना। सब पहले एक बड़ो चम्मच घी आपा गरम कर देवा, दाल वालों जो चम्मच है ना वो लेना है। और आधो कप में अटे बादाम लियो, बादाम ना आपा 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेवा। जाने आपने एक चटकबा की आवाज़ आवे ना, मतलब बादाम फ्राई हो गया है, तो बादाम ने आपा है ना निकाल कर एक प्लेट में निकाल लेवा। अब बाकी का जितना भी सारा ड्राई फ्रूट्स है ना बे सारा आपा एक साथ फ्राई करा। आना भी फ्राई होवा में 1-2 मिनट लागे, ज़्यादा टाइम कौन लागे। जाने ये फ्राई हो जाना बस, आना भी आपा निकाल लेवा। और जाने ये सब ठंडा हो जावा ना, आपा ने मिक्सर जार में हल्को दरदरो पीस लेवा। एकदम आपा ने फाइन पाउडर नहीं बनाना दरदरो पर, अगर आपने मुंह में बाइट आओ पसंद नहीं है तो आप एकदम बारीक भी इन्हें पीस सको। अब वापस से आप घी गरम कर, हाँ एक अंदर आप गोंद डाला, आधो आधो करके गोंद डालना। मैं टोटल आधो कप अटा गोंद ली हूँ। आप गोंद की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सको, अगर आपने ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सको, कम भी अटे डाल सको। गोंद फ्राई जानी हो जावे ना अपन निकाले में। गोंद फ्राई करता टाइम एक बात को ध्यान रखना है कि घी अच्छो गर्म होना चाहिए। अगर आप कम घी गर्म घी में डालो ना तो एकदम चिड्डो चिड्डो से गोंद हो जाए जो अपन ने नीचे आवे। अब जो नारियल है ना, मैं नारियल वो लच्छा वालों लियो हूँ, अगर आपके पास वो बुरादा वालों है ना तो आप वो भी ले सको। और ई वाला ना अगर आप चाहो तो मिक्सर जार में डाल फ्राई करे बाद पीस भी सको। मैं नहीं यहाँ नहीं जो लच्छा है ना बी मैं यहाँ नहीं राखूँ, अगर आप चाहो तो मिक्सर जार में डाल ना पीस भी सको। अब लास्ट में अपन ने आटो सेकना है, तो आटो सेकवा के लिए मैं आधो कप अटे घी डाल रही हूँ। और अटे 1.5 कप मैं गेहूं को आटो ले, और गेहूं को आटो मैं दरदरो वालों ले रही हूँ अटे। और एकदम कम आँच पे इन्हें आपा सेक लेवा। घी की बात हुई तो घी लड्डू में आप जितना डालो आपकी मर्जी पर, आप कम घी में भी बना सको, आप ज़्यादा घी में भी बना सको, जितना आपने पसंद है। आप घी अगर लड्डू सेकता टाइम बनाता टाइम आपने लगा घी कम है तो एंड में जब आप लड्डू बांधो ना तब आप घी ना पिघला कर वो वालों घी डालकर लड्डू आराम से बांध सको। तो आपने घी की बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई। अटा आप स्टार्टिंग में आधो कप घी डालें, क्योंकि कम घी में अगर सेका ना तो आराम वो सीख जाए। कम आँच पे सेकना, सेकवा में आराम से आपने आधो घंटों करीब लाग जाए, पर लगातार चलाता हुआ सेकनू है। और जो आप चम्मच है ना बिना नीचे से पकड़ो भी से कही हुई ना, हाथ पे जोर थोड़ो कम लगा। आ वाली ट्रिप मन हमारी मम्मी दी और मैंने लगी कि बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दोबारा जब मैं लड्डू बनाई ना तो मन बहुत कम जोर आयो लड्डू बनावा में। तो आ वाली टिप आप भी अगर बनाओ ना तो ध्यान रख, जो चम्मच ने एकदम स्टार्टिंग से आटा से पकड़ो ना तो आराम से सिक भी जाए और आपका हाथ पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ी। अभी लड्डू सेकते गई को कलर देखो सो को बादामी सो आ चुके हैं ना, बस इतना ही आपा इन्हें सेका, इससे ज़्यादा नहीं सेका। और आप क्लोजअप में देख सको को कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है। कढ़ाई बार गर्म है तो 1-2 मिनट आप इन्हें कढ़ाई में और चला लेवा, ताकि वो अच्छे से कढ़ाई की गर्माश में भी सिक जावे। और बी के बाद आपा इन्हें जी कढ़ाई में आपा गोंद पे डाल रखे आना बटा आपा इन्हें डाल देवा। अब गोंदना भी आप चाहो तो मिक्सर जार में डाल एकदम को बारीक पाउडर बना सको। मैं गोंदना भी नहीं पीस रही हूँ। आपा जब लड्डुआ ना मिक्स करा ना तो हाथ गोंद थोड़ो थोड़ो टूट जाया करें। तो अगर आपने नहीं पसंद है तो आप मिक्सर जार में डाल पीस लो, और पसंद है तो आप इन्हें यानी मारे वाली जाने मिक्स कर दो। अब ये जो सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट से भी ठंडा हो गया तो आने में हल्को दरदरो पीस ले। आप चाहो तो साबुत भी डाल सको, और आप चाहो तो एकदम बारीक पीस कर वो भी अटे डाल सको। जान आपके घर में सब खाया करें ना, आप बयान ये लड्डू बना सको। सारी चीज़ें ना आप बढ़िया मिक्स कर दें, वहाँ अच्छा हाथों मिक्स करें ताकि गोंद है भी थोड़ा थोड़ा टूट जावे और सारी चीज़ें बढ़िया मिक्स हो जावे। अटे मैंने लड्डू बनावा में लाग दिया, घी एकदम परफेक्ट है। पर अगर आपने लागा नहीं है तो आप थोड़ा सा घी पिघलार और अटे डाल सको। अब आपने अगर चीनी के साथ बनाना है तो ई टाइम आप अटे इस सवा कप ने जो भूरो रहे ना वो डाल सको और लड्डू बना लो। मैं इन्हें गुड़ के साथ बना रही हूँ। तो 1.5 कप आटो लियो तो 1.5 कप ही गुड़ लेना है। गुड़ ना हल्को हल्को तोड़कर कप मेजर कर लियो तो 1.5 कप हो। और साथ ही में 2 चम्मच पानी के साथ इन्हें पिघलाणो, और आटा में 1 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दियो। जानी वो पिघल जाए ना बस इतना ही आपने की चाशनी बनानी है। अब आँच ने बंद कर देवा, और वो पिघले जो गुड़ है ना वो आपा लड्डू का मिक्सचर में डाल देवा। अब आप पहले इन्हें चम्मच मिक्स कर दो, क्योंकि ये बार मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म, अगर आप हाथ लगा लियो ना तो आपका हाथ जल सके। तो पहले चम्मच इन्हें बढ़िया मिक्स कर दो। बी के बाद हल्का हल्का अंगुला से इन्हें मिक्स करता जाओ। हल्को हल्को गर्म लाग रहे हो पर आपने हल्का गर्म में ही इन्हें मिक्स करना ताकि सारी चीज़ें बढ़िया मिक्स हो जावे।
जानी सारी चीज़ें मिक्स हो जावन है। बस अब आप ही का लड्डू बना तैयार कर लो। तो राजस्थान में तो बड़ा मोटा मोटा लड्डू बनाया करे, पर मैं अटे थोड़ा छोटा छोटा बना रही हूँ क्योंकि मैं हैदराबाद में रहूँ। अटे सर्दी थोड़ी कम हो गए तो एक दिन में छोटो ही लड्डू खाणु, ज़्यादा मोटो लड्डू नहीं खाणु। पर अगर आप चाहो तो थोड़ा मोटा मोटा लड्डू भी बना सको। मैं थोड़ा मीडियम साइज़ वाला लड्डू बना तैयार कर रही हूँ, और ये लड्डू 1-2 महीना भी खराब नहीं होया करे। तो आप आराम खूब सारा लड्डू बना पूरी सर्दी इंजॉय कर सको। एकदम परफेक्ट रेसिपी है। पहली बार में ये लड्डू घना ही बढ़िया बनी, तो रेसिपी ट्राई ज़रूर करजो।